ब्लू स्मार्ट जो आजकल खबरों में छाया है, नॉट फॉर द राइट रीजंस, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आपको पता है जब एम्बिशन एंड इनोवेशन में लालच आ जाता है तो उसका फेल होना लगभग निश्चित है, और यही हुआ ब्लू स्मार्ट के साथ। यही कारण है कि हमें हमारी एजुकेशन में चाहे MBA, CA, CFA, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल वैल्यूज को पढ़ाया जाता है। किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए ये दो फैक्टर, ये दो पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लू स्मार्ट ने इन दोनों ही पिलर्स को दरकिनार किया, इन दोनों ही पिलर्स को इग्नोर किया। तो चलो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं ब्लू स्मार्ट की फुल स्टोरी। जनवरी 2019 जब 3 बड़े एंटरप्रेन्योर कम विद ह्यूज विजन था एक ऐसी राइड शेयर सर्विस बनाना जिसके सारे व्हीकल इलेक्ट्रिकल हों, और मिशन था टू फाइट विद पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज एंड अनरिलायबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर कंपनी। इन्होंने शुरुआत की गुड़गांव से और पार्टनरशिप की महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनका विजन एंड मिशन दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव थे, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। इन्होंने अपने पहले इक्विटी में ही $3 मिलियन से ज्यादा रेज किए फ्रॉम बिग इन्वेस्टर्स लाइक JTIO, एंजल इन्वेस्टर, माइक्रोमैक्स, हीरो मोटरकॉर्प, इवन फ्रॉम द दीपिका पादुकोण फैमिली ऑफिस। कंपनी ने इन 3 मिलियंस को अपना फ्लीट क्रिएट करने में, EV चार्जर का नेटवर्क बनाने में एंड ऐप को डेवलप करने में यूज किया। इसके नेक्स्ट फ्यू इयर्स में कंपनी ने बाय 2023 अराउंड 133 मिलियन की इक्विटी रेज की, एंड दैट्स फ्रॉम बिग इन्वेस्टर्स लाइक BP वेंचर, ग्रीन फ्रंटियर, सुमंत सिन्हा, इवन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। विजन और मिशन के साथ एक इन्वेस्टर्स को जो एक और बात इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव लगी वो ये थी कि ये जितना भी पैसा मार्केट से रेज करते थे उतना ही पैसा अपनी जेब से भी डालते थे। यानी ये इन्वेस्टर्स को बार बार बता रहे थे कि हमें अपने विजन और मिशन में पूरा विश्वास है, तभी तो हम अपनी पूंजी भी इस कंपनी में लगा रहे हैं। ये बात किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर होती है जब उस कंपनी में उस कंपनी के फाउंडर्स का बहुत बड़ा स्टेक लगा होता है। अंटिल द एंड ऑफ 2024 इस कंपनी ने अराउंड 136 मिलियन इक्विटी में रेज कर लिया और 200 मिलियन से ज्यादा एसेट फाइनेंसिंग थी, और वो भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक पावर इंफ्रास्ट्रक्ट एंड IREDA। अब जब पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, तो कंपनी ने अपना एक्सपेंशन बहुत रैपिडली किया। बाय 2025 कंपनी के पास 8500 EV थे एंड 5500 चार्जिंग स्टेशन थे। कंपनी ने अपने फुटप्रिंट्स दिल्ली से बाहर भी फैलाए, बेंगलुरु, मुंबई, एंड इवन कंपनी वाज थिंकिंग टू ऑपरेट इन दुबई। अब तक तो हम ब्लू स्मार्ट की ही स्टोरी सुन रहे थे, अब आती है थर्ड पार्टी पिक्चर में, और वो है जेंसोल इंजीनियरिंग। ये जेंसोल इंजीनियरिंग उन्हीं जग्गी ब्रदर्स की कंपनी थी जिन्होंने ब्लू स्मार्ट को स्टार्ट किया था। ब्लू स्मार्ट के जितने भी व्हीकल थे वो किसके द्वारा ओन किए जा रहे थे? जेंसोल इंजीनियरिंग, और ये उन व्हीकल्स को ब्लू स्मार्ट पर लीज पर दे रहे थे। 2025 में क्या होता है कि जो क्रेडिट एजेंसी कंपनी है उन्होंने नोटिस किया कि जेंसोल इंजीनियरिंग ने अपने बहुत सारे लोन्स की पेमेंट नहीं की है, बहुत सारे फिगर्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर उनसे कोई सवाल पूछे जो जिन लोन्स की वो पेमेंट नहीं कर रहे उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो इस क्रेडिट एजेंसी कंपनी ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारा घपला चल रहा है, और इन्होंने इनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। जब किसी भी कंपनी में फ्रॉड होता है तो वो कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। यही हुआ ब्लू स्मार्ट के साथ। ब्लू स्मार्ट जो राइड शेयर सर्विसेज में एज ए डिसरप्टर खड़ा हुआ था वो आज कंगाली की कगार पर है। सेबी ने जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने पाया कि ब्लू स्मार्ट ने जो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट से लोन लिया था उसका 200 से ज्यादा करोड़ उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए
यूज किया। जब ऐसा होने लगता है तो ऑब्वियसली कंपनी मार्केट से फर्दर पैसा नहीं उठा सकती, तो फाइनेंशियल क्रंच आ गया और कंपनी के पास ऑपरेशंस के लिए पैसा नहीं बचा। उनको अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी और कंपनी के लीडरशिप ने रिजाइन कर दिया। जो कंपनी इतनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही थी, आज उस कंपनी की सर्विसेज बंद है। आज उस कंपनी के ऑफिसेज पर ताला लगा हुआ है और सेबी एंड इन्वेस्टर्स सभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दे कैन रिकवर their money. Maybe there is some solution which they can find further, and maybe there can be some other agreements. But did you see how corporate governance, lack of corporate governance and ethical issues has left a company into crunch? That's why it's very important to understand corporate governance. ये सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है, ये फ्रॉड हर उस कंपनी, हर उस स्टार्टअप पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं जहां पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस करके अपना पैसा लगाते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल और देयर शुड बी ए लाइन बिटवीन फाउंडर्स का जो पर्सनल थिंग है एंड कंपनी, देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट लाइन बिटवीन दैट। इट्स नॉट लाइक दैट कि फाउंडर कंपनी के पैसे को अपना पिगी बैंक समझकर यूज करते रहें। Hope this story was helpful and you can understand why we study corporate governance, specifically corporate governance during our MBA days, CA days or CFA or anywhere. If you want to become an entrepreneur or if you want to do business, that's a very important aspects. So thank you very much for watching this, and if you want this type of new video, please let us know into the comment. Thank you.